स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। पिछले 6 महीनों से विशेष करके बाबा रामदेव के साथ सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें मैं इतिहास की एक परछाई देखता हूं। ऐसे तो परछाई काली होती है, लेकिन इतिहास कि जिस परछाई की मैं बात कर रहा हूं वो वाकई इतिहास का एक काला अध्याय है। कहते हैं ना कि इतिहास चाहे तो जानबूझ करके या स्वतः दोहराया जाता है, गाहे बगाहे इतिहास दुहर जाता है। बाबा रामदेव के केस में एग्जैक्टली यही बात हो रही है। बाबा रामदेव के केस में 17वीं शताब्दी का एक मामला जो यूरोप का है, वहाँ का एक काला अध्याय दोहराया जा रहा है। तो बाबा रामदेव के साथ जो कुछ भी हो रहा हो तो आप देख रहे हैं। मैंने भी लगभग 3 4 5 वीडियोस अभी जो रिसेंट मामले हैं उस पर बनाए हैं। तो मैं उस भूमिका पे नहीं जाऊंगा कि बाबा रामदेव जी के साथ क्या हो रहा है। बेसिकली मैं आपको इतिहास में जा करके उस काले अध्याय की चर्चा करूंगा, और फिर जब हम वर्तमान में बाबा रामदेव के केस को देखेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जो घटनाएं यूरोप में घट रही थी, इटली में घट रही थी, एग्जैक्टली वो आकर के भारत में आज बाबा रामदेव के साथ घटित हो रही है। कैसे? एक बहुत बड़ा खगोल शास्त्री हुआ है, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो ने लंबे अध्ययन के उपरांत इस निष्कर्ष पर अपने आप को पहुंचाया, जिस निष्कर्ष पर कभी कॉपरनिकस या कभी ब्रूनो नामक जो विद्वान थे वो पहुंच चुके थे। उनका निष्कर्ष था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, रिवॉल्यूशन एक पूरा करती है, ना कि पृथ्वी स्थिर रह करके और सूर्य इसके चारों तरफ घूमता है। इस बात को कॉपरनिकस ने कहा था, उसे भी प्रताड़ित किया गया। ब्रूनो ने कहा, उसे भी प्रताड़ित किया गया। ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। गैलीलियो को जेल की सजा हुई, और उसी यंत्रणा और प्रताड़ना को सहते सहते गैलीलियो एक तरह से कहने इस दुनिया से चला गया। मामला अगर यह है कि गैलीलियो ने ऐसा कहा, कॉपरनिकस ने कहा, ब्रूनो ने कहा, तो इसे सजा देने वाला कौन था? और क्यों करके सिर्फ इस बात के लिए कि भाई सूरज जो है सौरमंडल का केंद्र है, इसमें अन्यान और ग्रह हो सकते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते होंगे, लेकिन पृथ्वी तो निसंदेह रूप से घूमता है। इस बात को कहने से सजा देने वाला कौन था? इसके लिए हमें थोड़ा और लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा पीछे, बैकवर्ड। 13वीं शताब्दी की एकदम शुरुआत में 2015, जिसे लोग बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट करते हैं इंग्लैंड में, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सीडलिंग प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। 2012 में जहां पूरी दुनिया इंग्लैंड के इतिहास को मैग्ना कार्टा के लिए जानती है, वहीं यूरोप में एक और खतरनाक काम के लिए भी 2012 जाना जाता है, जिसे आज हम बहुत कम चर्चा में पाते हैं। वो था यानी पोप वेटिकन के द्वारा, पोप के द्वारा इंक्विजिशन नामक एक न्याय प्रणाली, एक जुडिशियल सिस्टम की स्थापना का, जिसका उद्देश्य था कि बाइबल में लिखी बातों को लोगों तक पहुंचाना, और कोई यदि बाइबल के अगेंस्ट जाए तो इंक्विजिशन को ये पूर्ण अधिकार था उनके नियम के अनुसार कि वे उन्हें तरह तरह से दंडित करे। और दंडित कैसे करे? इस क्रूरता की फेहरिस्त में ऐसी ऐसी विधाएं हैं जिनके बारे में हम सुनेंगे तो सिहर उठेंगे और कहेंगे कि अगर क्रिश्चियनिटी इतनी क्रूर है तो फिर हम इस्लाम को तो इसके सामने बौना ही पाएंगे। यानी ऐसे ऐसे यंत्रों का निर्माण करवाया गया इंक्विजिशन के द्वारा कि यदि कोई जुबान से ब्लास्फेमी, वो दो ही मूल मामले थे। बाइबल को पूरी तरह मानो, बाइबल के अगेंस्ट में अगर तुम जाते हो तो ये ब्लास्फेमी होगा, ये हेरेसी होगा। और ब्लास्फेमी और हेरेसी की सजाएं जो हैं अलग अलग तरह से थी। तुमने ब्लास्फेमस बातों को सुना कान से तो कान को सजा मिलेगी। तुमने
आंखों से अगर ब्लास्फेमी के किसी केस को देख करके उससे एक तरह से विजुअल अप्रूवल दिया तो आंखों को सज़ा मिलेगी, हाथ से किया तो हाथ को, पैर से किया तो पैर को, जुबान से किया तो जुबान को, बोल करके किया तो जुबान और गला दोनों को। उसके लिए अलग अलग लोहे के यंत्र बने हुए थे जो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जकड़ करके, और जैसी सज़ा मुकर्रर की जाती इंक्विजिशन के द्वारा उस तरह से उन्हें सजाएं देती। इस क्रूरता की पराकाष्ठा ये थी कि जब यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से ब्लास्फेमी यानी बाइबल के अगेंस्ट हेरेसी, यानी कि बाइबल के दोनों एक ही है, मतलब कहने का मतलब है कि थियोलॉजी के खिलाफ अगर कोई बात बोलता तो उन्हें इस प्रकार से दंडित किया जाता कि कभी कभी तो ऐसा होता कि शरीर पे लोहे के अलग अलग यंत्रों को लगा करके उसमें स्क्रू को हर दिन थोड़ा थोड़ा कसा जाता और खून का रिसाव होता रहता, वो तिल तिल करके व्यक्ति मरता रहता। इस क्रूरता की पराकाष्ठा की कल्पना से आप अगर सिहर रहे हैं तो फिर आप क्रिश्चियनिटी को अगर अप्रूवल देते हैं एज ए रिलीजन, तो आप समझ लीजिए कि आप किस क्रूरता को अप्रूवल दे रहे हैं। जो भी हो, 1215 में उस इंक्विजिशन की स्थापना हुई थी। इंक्विजिशन के जो राइट्स थे, जो पावर्स थे, उसके तहत इसके तमाम इंस्पेक्टर समाज में घुमा करते थे और वे उन लोगों को चिन्हित करते थे जो बाइबल को मानने से इनकार करते थे, बाइबल की बातों को डिनाई करते थे। और बाइबल लंबे समय से इस बात को कहता रहा था, और आज भी बाइबल में एक बात कही जाती है कि पृथ्वी जो है वो केंद्र है और सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। केंद्र आप मान लीजिए किसी और कारण से, लेकिन सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस बात को लोगों से जबरदस्ती मनवाना, कहने का मतलब सिर्फ इस बात को नहीं मनवाना, मनवाना तो बाइबल को, लेकिन अगर कोई इसके अगेंस्ट में कहता है तो वैज्ञानिक है। कॉपरनिकस वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, ब्रूनो वैज्ञानिक था, दार्शनिक था। इन लोगों ने तमाम तरीकों को अपनाया जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स, और उन मेथड्स के परिणाम स्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है और उसके रिवॉल्यूशन में 365 दिन या इस तरह से कुछ समय लगता है, और वो उसका अपने जगह पर एक्सिस पे घूमना वो दिन रात करवाता है, और एक चारों तरफ घूमना वो मौसम के अलग अलग परिवर्तन। इस तरह की बातों को एग्जैक्टिट्यूड के साथ बहुत सारी डिटेल में नहीं कहा, लेकिन इतना तो कहा कि ऐसा होता है। और जिन जिन लोगों ने कहा उसे इंक्विजिशन ने प्रताड़ित किया, ब्रूनो को जिंदा जला दिया, कॉपरनिकस को भी इतना प्रताड़ित किया कि उसे लगभग समझ लीजिए कि उसे मार ही दिया। अब बात आती है गैलीलियो की। गैलीलियो इटली रोम का रहने वाला था। गैलीलियो ने भी बहुत लंबे समय 1600 ईस्वी से उसने अध्ययन शुरू किया, उसके पहले से करता रहा था। तो 1600 में भी जब अपनी बातों को कहता था तो उसे इंक्विजिशन के लोग पकड़ करके डांट डपट लगाते थे कि नहीं ऐसा तुम अगर करोगे तो ठीक नहीं। तो उसे कोर्ट में बुलाया जाता और कहते तुम माफ़ी मांगो। तो गैलीलियो ने माफ़ी मांग लिया। फिर 16 साल तक उसने कहा कि मैंने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन माफ़ी मैंने मांगी किस लिए, मैंने कोई झूठ तो बोला नहीं था। तो 1616 में वो फिर अपनी बातों को कहने लगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घुमा करती है। इस बार फिर इंक्विजिशन ने उसे बुलाया और डांट लगाई कि तुमने पिछली बार तो माफ़ी मांगी थी, इस बार तुम फिर से अपनी बात क्यों दोहरा रहे हो, फिर से माफ़ी मांगो। दरअसल हुआ ये था कि गैलीलियो ने अपनी एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था डायलोगो सोपेरा ई डियो मैसिमी सिस्टेमी डेल मोंडो। कहने का मतलब इसका ये था कि डायलॉग ऑन टू सिस्टम्स ऑफ, जिसे कह सकते हैं कि ऑन टू सिस्टम, जिसमें एक सिस्टम था कि भाई पृथ्वी स्थिर है सूर्य चारों तरफ घूमता है, दूसरे में था कि सूर्य स्थिर है पृथ्वी चारों ओर घूमता है। तो ये जो था डायलोगो सोपेरा ई डियो मैसिमी सिस्टेमी डेल मोंडो, तो यानी इन दो सिद्धांतों के ऊपर अपनी जो विवेचना वो लिख रहा था गैलीलियो, उसमें उन्हें फिर से इस बात को प्रतिपादित किया। और 1616 में उसे इतनी डांट लगाई गई इंक्विजिशन में कि गैलीलियो को माफ़ी मांगनी पड़ी, और वो फिर माफ़ी मांग के पीछे हो गया। लेकिन उसका जो वैज्ञानिक मन था वो बार बार अंदर से उसे कचोटता था, उसे प्रताड़ित करता था कि ये क्या मामला है भाई, ये कैसे तुम लोग इस तरह की बातें कर सकते हो कि भाई किसी का गला दबा दो सच्चाई बोलने से। तो फिर उसने 1632 में अपनी बात कही, और इस बार जब वो फिर बात कही तो फिर इंक्विजिशन ने उसे पकड़ा
और इस बार उसे पकड़ करके लाया तो फिर गैलीलियो को ना जाने क्या हुआ कि उसने फिर माफ़ी मांग ली। लेकिन इस बार उसने बड़ी ही बेमन तरीके से माफ़ी मांगी, और जैसे ही वो माफ़ी मांग करके नीचे उतर रहा था, उसके साथ जो जैसे कैदी अपराधी को लेकर के कोई कटघरे में खड़ा होता है, तो जो इंस्पेक्टर उसको पकड़ करके लाया था वो उसके साथ चल रहा था। तब गैलीलियो ने ये दो तीन शब्द कहे थे, एप सी मूवा। इसका इंग्लिश में मतलब होता है नेवरदलेस इट मूव्स। आखिर पृथ्वी घूमती तो है भाई। तब इंक्विजिशन का जो इंस्पेक्टर था वो चिल्ला करके कहता है कि देखिए 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 देखिए, अभी कोर्ट भंग नहीं करना चाहिए, ये अभी थोड़ी देर पहले माफ़ी मांगा है गैलीलियो ने और फिर से अपनी बातों को दोहरा रहा है, इसे पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। और फिर से कन्वीन किया जाता है इंक्विजिशन को और उससे पनिशमेंट दिया जाता है, उसे जेल कर दिया जाता है। इस कहानी के साथ मैं बाबा रामदेव की बात को जोड़ता हूं। गैलीलियो ने बाइबल के अगेंस्ट में बात कही थी। अगेंस्ट में इसलिए कही थी कि बाइबल में गलत लिखा हुआ था, और उसने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ बाइबल की बातों को काटने के लिए नहीं कहा, बल्कि अध्ययन करके, लंबे समय के अध्ययन के उपरांत और अन्य वैज्ञानिकों और दार्शनिकों और विद्वानों के निष्कर्षों पर पहुंच करके अपने निष्कर्ष और उनके निष्कर्ष में जो समीपता थी, समानता थी, उसके निष्कर्ष स्वरूप वह अपनी बातों को कहता है। तब इंक्विजिशन उसे प्रताड़ित करता है। बाबा रामदेव के केस में इतिहास कैसे दोहराया जाता है? यानी यहां पर सुप्रीम कोर्ट नाम की एक न्यायिक व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम है, जिसे हम कह सकते हैं कि आज का इंक्विजिशन। उस समय एक बाइबल था, आज हमारे सामने लॉ बुक है। हमारे सामने जो लॉ बुक है, जो हमारे सामने एक्ट्स बने हुए हैं अलग अलग, उन एक्ट्स में से 1954 का जो एक्ट है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954, उसमें कहा गया कि ये 54 बीमारियां हैं। उन बीमारियों में से कुछ इतनी फ्राइवोलस डिजीजेज हैं, मतलब कहने का मतलब पेट में दर्द है, मोटापा है, सिर दर्द है, ऐसे करके। क्योंकि उस समय तक तो ना कैंसर की बात होती थी और ना ही कहीं से एड्स की चर्चा होती थी। उस समय तक इस तरह के कोई एपेडेमिक्स वगैरह की भी चर्चा उसमें नहीं की गई थी, लेकिन ऐसे मामूली मामूली बुखार, फीवर, और उसमें यह कहा गया है कि इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए अगर कोई किसी ड्रग के माध्यम से, किसी जादू टोने के माध्यम से अगर ये दावा करता हो कि किसी का वो बुखार ठीक कर देगा, किसी का वो सिर दर्द ठीक कर देगा, किसी के पेट में कोई समस्या है तो कुछ उसको कोई इस तरह का टॉनिक मिला करके दे करके ठीक कर देगा, तो बेसिकली वो गुनाह करता है इस एक्ट के तहत, और उसके गुनाह की सज़ा है कि उसे हम फाइन करें, वार्न करें और उसे ऐसा करने से रोकें। अगर नहीं माने तो उसे हम जेल में डाल दें। कहने का मतलब यहाँ पे जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो बन जाती है बाइबल, और इसके खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति वो लंबे समय के अध्ययन के उपरांत, बाबा रामदेव लगभग जिसे कह सकते हैं कि माने प्रॉपर लाइमलाइट में रहते हुए उन्हें लगभग 24-25 वर्ष हो गए हैं। मतलब जब से वो मीडिया के सामने आकर के लोगों के अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करते रहते हैं, जहां हर दिन कम से कम दर्जन भर से ऊपर लोग तो माइक में, हाथ में माइक लेकर के दावा करते हैं कि वो बीते लगभग 1.5-2 दशक से किसी न किसी क्रॉनिक डिजीज से सफ़र करते थे। मोटापा, डायबिटीज़ इत्यादि तो बहुत मामूली बातें हो गई हैं। इससे भी भयावह भयावह उसमें जो डिजीजेज लिखी उसमें मधुमेह भी है, डायबिटीज़ भी है, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें, इन सबों के ठीक होने के सिर्फ दावे नहीं हैं, प्रमाण हैं। और प्रमाण में इस बात के साथ प्रमाण है कि अंग्रेजी दवाखाना में जाकर के, अंग्रेजी सिस्टम एलोपैथिक में जाकर के शरीर को एक सीमा से अधिक बिगाड़ करके बाबा रामदेव के पास आकर के आयुर्वेद की दवाइयों का सेवन करने के बाद जब ये ठीक हो जाते हैं, तो उन प्रमाणों के साथ ये कहना कि आयुर्वेद इनको ट्रीट करता है एक तरफ, और दूसरी तरफ बारंबार बाबा रामदेव जी का ये कहना कि एलोपैथी जो है लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोगों के स्वास्थ्य को चौपट कर रही है, उन्हें उनके धन को भी हर रही है, उनके तन को भी हर रही है, और इस प्रकार से उनके जीवन को बर्बाद कर रही है। तो ये तो एक तरह का ब्लास्फेमी हो गया, हेरेसी हो गया। किसके खिलाफ? एलोपैथीज के जो माफिया के लोग हैं, जो फार्मा माफिया के, उन्हीं के दबाव में तो ये कानून बनाया नेहरू ने। तो उस कानून
को इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इंक्विजिशन बन करके, वो कानून बाइबल बन करके, और जो तमाम पोप इत्यादि के रूप में उस समय से लेकर के लंबे समय तक भटका करते थे इंक्विजिशन के ऑफिसर्स, आज वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाम से और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनके साथ हैंड इन ग्लोव होकर के बाबा रामदेव को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बात एकदम अलग है कि इसमें बाबा रामदेव जी के वकील ने इनके साथ किस तरह से, एक तरह मैं कहूँ कि छल किया, वरना इन्हें किसी तरह से एपोलॉजी डालने की, और जब बार बार वो माफ़ी मांग रहे हैं तो कोर्ट इस तरह से उदंड हो गया है, विशेष करके उसमें जो हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह नाम के जो दो जज हैं, वो उनके एपोलॉजी को स्वीकार नहीं कर रहा है, नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस तरह की उदंडता और गुंडागर्दी वाली भाषा, उस पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में बात करेंगे। मैं अगले वीडियो में इस बात की चर्चा करूंगा कि कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, मैं उन लोगों को जान रहा हूं, उनके संपर्क, मेरा मतलब है कि उस पूरी परिस्थिति को मैं देख रहा हूं। बॉम्बे और दिल्ली इत्यादि के कुछ जो बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, वे अमानुल्लाह और हिमा कोहली के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला ले जाने वाले हैं। कई फोरम पे उठाएंगे वो, जिसमें से कि एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और वो मामला चल रहा है। उसके डिटेल को मैं थोड़ा सा गैदर कर रहा हूँ। जैसे वो डिटेल मेरे सामने आएगा, मैं अगली वीडियो में उस बात के साथ मैं आपके साथ मुखातिब हो जाऊँगा। लेकिन जो बाबा रामदेव को धमकियाँ देते रहे थे कि तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे हर एक प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक देंगे, तो ये कर देंगे, तुम्हारी फैक्ट्रियों में ताला लगा देंगे, अब उन्हें तैयार रहना चाहिए कि यदि कानून नाम की कोई चीज़ है तो उन्हें भी सज़ा हो सकती है। और उनकी सज़ा जो है वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इसलिए होगी कि तुम 2 बेंच, तुम्हारे ही कानून कहते हैं, तुम 2 बेंच वाले, तुम 2 जजों वाले एक बेंच हो। हायर और बड़े बेंचेज, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज जो है, यानी जो बड़े से बड़े बेंच होते हैं, उनका जो निर्णय होता है वो उतना ही अधिक, मतलब वो छोटे बेंच के लिए और अधिक मान्य होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग का दिमाग लगा होता है। मैं हालांकि इस सिस्टम को ही पूरी तरह से बदल करके नई सिस्टम की वकालत करता हूं, लेकिन फिर भी जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंतर्गत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों में से एक प्रावधान ये है कि जैसे ही ये साबित हो जाएगा कि हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने हायर कोर्ट के किसी ऑब्जर्वेशन को, किसी निर्णय को, किसी तरह के, एक तरह से कह लें कि गाइडलाइन को कॉन्टेम्प्ट किया है, तो इन्हें भी सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। जो आज बाबा रामदेव को कह रहे हैं कि तुम्हें जेल भेज देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, गुंडे मवालियों की भाषा बोल रहे हैं, तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि जुडिशरी में जो जज होते हैं उनके लिए एक बहुत ही शानदार गाइडलाइन है कि माथे पे बर्फ़ और जुबान पे शक्कर। क्योंकि आपके कोर्ट में रोज़ या तो कोई किस्मत का मारा अन्याय से प्रताड़ित व्यक्ति आएगा, या फिर कोई आरोपी आएगा। इन दोनों में से एक गिल्टी होगा और एक झूठा होगा, एक अपराधी होगा। मतलब एक गिल्टी होगा, अपराधी होगा, झूठा होगा, और एक इनोसेंट होगा। तो आपको दोनों, हो सकता है आरोप लगाने वाला भी गलत हो सकता है कि जो अपराधी हो वो इनोसेंट निकल जाए। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तो वैसे में जज को अपने सिर के ऊपर बर्फ़ रख करके, जुबान पे शक्कर, सिर्फ एविडेंस और चीज़ों को ढंग से एनालाइज करके, और कम से कम एक जो हायर ऑर्डर ऑफ मोरालिटी है उसे तो कम से कम कोर्ट रूम में मेंटेन किया जाना चाहिए था, जिसका घोर उल्लंघन किया हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने। तो इसलिए अभी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात चल रही है, वो भी हमने आएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे इतिहास को दोहराया गया, गैलीलियो की जगह बाबा रामदेव को खड़ा किया गया, सुप्रीम कोर्ट बन गया इंक्विजिशन, और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954 बन गया बाइबल। और यहाँ पर मामला आ गया कि तुम ब्लास्फेमी के आरोपी हो, हेरेसी के आरोपी हो, कानून के खिलाफ काम कर रहे हो। लेकिन चाहे मामला जहाँ पहुँचे, जैसे पहुँचे, बात तो ये है कि अगर लोग ठान ले कि हमारे देश में रह करके अंग्रेज़ों की वकालत, एलोपैथिक फार्मा माफिया लॉबी की वकालत करते हुए तुम कुछ करोगे, और इस तरह की आवाज़ें अलग अलग जगह से उठने लगे, तो जैसे एक संभावना बन रही है कोहली और अमानुल्लाह के खिलाफ कि वे जेल भी जा सकते हैं, उस संभावना को बल मिलेगा। आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।